ये तो अपना जो डॉगी पालता है उसका ओ लो करता है, लेकिन हमरा आदिवासी भाई बहन को कुत्ता से भी बदतर रखा जाता है। ये हमारे जनप्रतिनिधि को भी समझना चाहिए कि वो बहुत बड़का पलायन पे भाषण दे के चले जाते हैं, बट कहाँ है यहाँ आदिवासी नेता विधायक बन जाते हैं आरक्षित सीट पे, लेकिन जो हमारी माए बहन के साथ शोषण होता है उसका प्रति एक भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। बेहद शर्मनाक घटना है, इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक हो ही नहीं सकता है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो संघी दिमाग के लोग हैं उसमें कितना जहर भरा हुआ है दलित और आदिवासियों के लिए। देखिए, जिस तरह से आदिवासी बेटी सुनीता खाखा के साथ में सीमा पात्रा द्वारा क्रूरतापूर्ण जो अत्याचार किया गया, उनके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी सिर्फ नहीं बल्कि हम लोग सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि ST/SC एक्ट के तहत या वो मर्डर केस के तहत निश्चित तौर पर हाफ मर्डर हुआ है, उनका कड़ी से कड़ी सजा मिले और साथ में पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा मिले। जो है अविलंब सरकार से मांग करते हैं कि स्पीडली ट्रायल करके उसको सजा दिया जाए। ये सोच लीजिए रांची का बात है, सोचिए हमारा जो बाहर गई होंगे उस बहनों के साथ क्या हुआ होगा, सोच सकते हैं आप। ये 8 साल से बंधक बना कर रखना और 4 साल से स्रोत नहीं देखना, ये बहुत ही घृणित काम है। मतलब ये हैवानियत का भी हद है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही है, अभी तक मैं उनका पेपर में जो स्टेटमेंट देखता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो रड से पढ़ाती है क्या? हाँ, रड से मार के मुंह तोड़ देता है एक जवान लड़की का, है रड से मार के मुंह तोड़ देता है, ऊपर से गर्म ताई करके उनको मारा जाता है और मलमूत्र जो है मुंह से साफ करवाती। घिन नहीं आया, शर्म नहीं आया आपको? पूर्व IAS की पत्नी और BJP नेत्री सीमा पात्रा द्वारा आदिवासी लड़की सुनीता के ऊपर प्रताड़ना के मामले के विरोध में आज रांची के अरगोड़ा चौक के पास तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वह विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करने के लिए उतरे हैं। आप देखिए कि हाथों में जो इनकी तख्तियाँ हैं उस पर लिखा है कि पीड़िता को 25 लाख मुआवजा दो। यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या बोलेंगे सर जो घटना घटी हो? बेहद शर्मनाक घटना है, इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक हो ही नहीं सकता है। और इससे ये भी पता चलता है कि जो संघी दिमाग के लोग हैं उसमें कितना जहर भरा हुआ है दलित और आदिवासियों के लिए। क्योंकि जब भी होता है, अभी एक घटना हो चुकी है, एक बच्चे को जो पीने का पानी के लिए हड़िया छुआ तो उसको मारते हुए उसकी मौत हो गई। अभी तुरंत दूसरी घटना ये झारखंड में हुई है। उसको किसी तरह से भी किसी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और उनको सज़ा निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। हम कोई बहुत बड़ी सज़ा की बात नहीं करें, कानून सम्मत जो सज़ा है उत्पीड़न का उनको तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए और मुआवजा वगैरह जो दिया जाना है, जो मांग कर रहे हैं लोग, उसको मिलना चाहिए। देखिए, जिस तरह से आदिवासी बेटी सुनीता खाखा के साथ में सीमा पात्रा द्वारा क्रूरतापूर्ण जो अत्याचार किया गया, उनके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी सिर्फ नहीं बल्कि हम लोग सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि ST/SC एक्ट के तहत या वो मर्डर केस के तहत निश्चित तौर पर हाफ मर्डर हुआ है, उनका कड़ी से कड़ी सजा मिले और साथ में पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा मिले और सरकार उनके लिए उचित मेडिकल व्यवस्था करे ताकि जल्दी ट्रीटमेंट होकर अच्छे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे। ये मांग के साथ आज हम लोग सड़क पर पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है और सीमा पात्रा को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इन्हीं मांग के साथ हम लोग सड़क पर हैं। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, झारखंड में आदिवासी नहीं, जो भी महिला को जो इस तरह की बातें हुई है, खासकर महेश्वरी पात्रा का पत्नी सीमा पात्रा को जो है अविलंब सरकार से मांग करते हैं कि स्पीडली ट्रायल करके उसको सजा दिया जाए। और देखने को मिला कि एसिड में जो है उसको अत्याचार किया जाता है। आप देखे दुमका में देखे होंगे। तो ये महिला उत्पीड़न और सरकार जो है एक तरफ बाहर चली गई है, यहाँ पर कोई है नहीं। तो मांग करना चाहता हूँ हेमंत सरकार से कि अविलंब जो है स्पीडली ट्रायल करके इसको सजा दिया जाए। इसमें हॉलीवुड के स्टार दीपक लोहरा जी भी पहुँचे हैं, क्या बोलेंगे आप? देखिए, हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहते, लेकिन यही बोलना चाहते हैं कि जिसके घर में एक आदिवासी हमारे बहन जिसके घर में काम कर रही है और उसी के साथ में इतना शोषण और अत्याचार किया जा रहा,
ये हमारे आदिवासी दूसरे के घर में जाके उनके भलाई के लिए काम करते, उनके हर सुविधा को हर जो बोलते हैं वो करते हैं, और इसी का और उन्हीं लोग दुरुपयोग करके उन लोग का हमारे आदिवासी बहन लोग का शोषण किया जाता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस हम यही कहना चाहता हूँ कि सुनीता को एकदम न्याय मिलनी चाहिए और सुनीता पात्रा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही अमानवीय कार्य है। एक महिला होकर महिला पे जुर्म करना कहाँ का न्याय है। और साथ ही मैं हमारे जो संविधान विशेषज्ञों को कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो कामगार हमारे दाई के रूप में काम करते हैं, ये सोच लीजिए रांची का बात है। सोचिए हमारा जो बाहर गई होंगे उस बहनों के साथ क्या हुआ होगा, सोच सकते हैं आप। ये मतलब क्या बोले, एक दिल दहलाने वाली कहानी है कि अभी मैं वीडियो देख रहा था, मार के उसका मुंह तोड़ दिया गया। बताइए ऐसा कहीं होता है क्या? ये तो अपना जो डॉगी पालता है उसका ओ ले लो करता है, लेकिन हमारा आदिवासी भाई बहन को कुत्ता से भी बदतर रखा जाता है। ये हमारे जनप्रतिनिधि को भी समझना चाहिए कि वो बहुत बड़का पलायन पे भाषण दे के चले जाते हैं, बट कहाँ है यहाँ आदिवासी नेता विधायक बन जाते हैं आरक्षित सीट पे, लेकिन जो हमारी माए बहन के साथ शोषण होता है उसका प्रति एक भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। अभी बेड़ों में ही कांड देख लीजिए, कोई एक आदिवासी भाई बहन के साथ बलात्कार हुआ, उसके प्रति वहाँ का विधायक भी एक शब्द नहीं बोली हैं। तो ये सब दुख की बात है, और यहाँ का तो भाई कहना ही बेकार है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सीमा पात्रा है उसको एक विशेष कटघरे में और एक कोठी में रखा जाए, ताकि उसको भी एहसास हो कि जानवर और इंसान में फ़र्क होता है। भाई आप अमीर है इसका मतलब गरीब को कुचल के मार दीजिए, ढेला उला समझे हैं का? इसको हम सभी अपने कानून के रखवालों से कहना चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, बस इतना ही हमको। गणेश जी, ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब समझिए कि रिटायर्ड आईएएस की पत्नी खुद महिला मोर्चा में सदस्य है और बीजेपी नेत्री, अब घर में रहने वाले अपने महिला साथी, काम करने वाली घरेलू महिला के साथ ऐसा बर्ताव, 8 साल से बंधक बना कर रखना और 4 साल से सूरज नहीं देखना, ये बहुत ही घृणित काम है। मतलब ये हैवानियत का भी हद है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं दबाव बना, उसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन हम लोग मांग करेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, एक मैसेज जाए, एक राज्य मैसेज जाए, देश में मैसेज जाए कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जोहारदा, सबसे पहले आपको हम यही बोल रहे हैं भैया, देखिए बीजेपी मतलब हम सुने थे, बीजेपी का मतलब महिलाओं का सम्मान करना, हिंदू मुसलमान का सम्मान करना और सिख बौद्ध जैन सबका सम्मान करती है। बीजेपी एक हिंदूवादी नेता है, तो हिंदूवादी नेता यही है। अभी तक मैं उनका पेपर में जो स्टेटमेंट देखता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो रड से पढ़ाती है क्या? हाँ, रड से मार के मुंह तोड़ देता है एक जवान लड़की का, है रड से मार के मुंह तोड़ देता है, ऊपर से गर्म ताई करके उनको मारा जाता है, और मलमूत्र जो है मुंह से साफ करवाती। घिन नहीं आया, शर्म नहीं आया आपको? इतना बड़ा महिला कार्यकर्ता बनते हैं, महिला नेतृत्वकर्ता बनते हैं, शर्म आना चाहिए। महिला होकर महिला का सम्मान नहीं करते, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे आदमी को। हिटलर वाला तानाशाही जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in